नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भारत एक सुपर पावर देश बने, खासकर कि हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में नंबर वन आए, तो आपको एक काम करवाना होगा। काम ये है कि भारत के रिजर्व बैंक के एक पूर्व गवर्नर साहब हैं। उनका नाम बताने की शायद ज़रूरत नहीं है, नहीं पता तो कमेंट में देख लेना, बहुत से लोग लिख देंगे। तो खैर, आपको करवाना यह है कि उनसे भारतीय अर्थव्यवस्था की ढेर सारी बुराई करवानी है और ये बात सुनिश्चित करनी है कि वो भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करें, लगातार अंडरमाइन करें और ये कहें बार बार कि भारत ये काम कर ही नहीं सकता, ये असंभव है। अगर ये काम आपने करवा दिया ना, तो मानकर चलिए कि भारत एक आर्थिक सुपर पावर समय से पहले ही बन जाएगा। अब आप कहोगे कि यार ये क्या मजाक है, तो ये मजाक नहीं है, ये हकीकत है। वो गवर्नर साहब जब जब आकर भारतीय अर्थव्यवस्था के किसी भी सेक्टर की बुराई करते हैं, अचानक से कुछ ही हफ्तों बाद खबर आ रही होती है कि उसी सेक्टर ने पिछले 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। फिर खबर आती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने उस मामले में पिछले 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। फिर जब वो भारत के खजाने की बुराई करती है तो उस पर खबर आ रही होती है कि भारतीय खजाने ने 77 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो ऐसा हो रहा है और आज की जो खबर है ये तो इसका जीता जागता उदाहरण है। कैसे, चले मैं आपको बताता हूं। दरअसल हाल ही में उन्होंने एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने भारत के बैंकिंग सेक्टर को जमकर क्रिटिसाइज किया, भारत की जीडीपी ग्रोथ को कहा कि ये तो 5% से ऊपर जा ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है। इसके अलावा एक दूसरा मुद्दा उन्होंने एनपीए का उठाया था, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नहीं जानते तो इतना समझ लीजिए कि जब बैंक किसी को लोन देता है और वो लोन वापस ना आए या फिर जिसने लोन लिया है वो दिवालिया घोषित हो जाए, उसकी कंपनी बर्बाद हो जाए, तो जो लोन दिया जाता है उसे एनपीए में डाल दिया जाता है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि ऐसा लोन जिसकी वापस आने की उम्मीद अब लगभग ना के बराबर है। उन्होंने कहा कि ये एनपीए लगातार विशालकाय तेजी से बढ़ रहा है और एक समय के बाद ये भारत के बैंकिंग सेक्टर को बर्बाद कर देगा, जिससे कि भारतीय अर्थव्यवस्था को भयानक नुकसान होगा। उनकी इन दोनों भविष्यवाणियों के अब परिणाम सुन लीजिए। पहला, उन्होंने जो जीडीपी पर कहा था कि 5-5.5% से ऊपर नहीं जाएगी, तो आपको याद होगा कि इसी महीने की शुरुआत में आंकड़ा आया था कि भारत की जीडीपी पिछले क्वार्टर में 7.6% की रफ्तार से बढ़ी है, यानी कि जहां वो 5% कह रहे थे, जीडीपी 7.5 के भी पार मिली है। अब बात करते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर, एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। आपने देखा ही होगा कि हाल ही के सालों में भारतीय बैंकों के बड़े बड़े लोन डूब चुके हैं जो उन्हें कर्जदारों ने वापस नहीं चुकाए, जिससे कि उन्हें नुकसान हुआ है भयानक तरीके से। और इसी को लेकर भारत सरकार को क्रिटिसाइज भी किया जाता है और बात सही है, जो गलत होगा उसको लेकर क्रिटिसाइज किया जाएगा। लेकिन सरकार इसको लेकर पिछले कई सालों से काम कर रही थी और उसी का परिणाम ये हुआ कि 2017 में भारत का जो एनपीए था वो 11-11.5% था। मतलब कि अगर बैंक 100 लोन दे रहा है साल में, तो उसमें से 11 से लेकर 12 लोन वापस नहीं आ रहे थे और ये बहुत ही ज्यादा हाई आंकड़ा था। उदाहरण के लिए अमेरिका के अंदर ये जो एनपीए होता है वो 1.5 से लेकर 2% के आसपास होता है, यानी कि भारत हेल्दी मार्क से बहुत ही ज्यादा ऊपर था और इसीलिए इसे तेजी से कम लाना था, जिसमें अब सरकार को कामयाबी मिल चुकी है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, आज ही खबर निकलकर सामने आई है कि भारत का जो एनपीए है वो 3.5% पर आ चुका है, 11.5 से गिरकर, और ये पिछले 10 सालों में भारत का सर्वोच्च और सबसे बढ़िया प्रदर्शन है। पिछले 10 सालों में इतना शानदार प्रदर्शन हमने कभी नहीं किया एनपीएज के मामले में। इसके अलावा जो हमारे पुराने एनपीए थे, यानी कि पुराने बैड लोन थे, उसमें भी बैंकों ने करीबन 15% रिकवरी कर ली है और बहुत तेजी से बैंक उस पैसे को भी रिकवर कर रहे हैं, यानी कि जो पुराने लोन थे उन्हें भी हम वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं कर्जदारों से, जो बहुत ही शानदार खबर है दोनों मोर्चों पर। लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि हमने अच्छा प्रदर्शन किया है 3.5% का, लेकिन अब भी हमें इसे 3% के नीचे लेकर आना होगा, क्योंकि हेल्दी मार्क वही है। इसके अलावा 15% जो हमने रिकवरी करी है इसे भी बढ़ाकर अगले साल यानी कि 2024 के एंड तक कम से कम 30% से लेकर 40% के पार ले जाना होगा, तभी हम इसे बहुत ही शानदार प्रदर्शन कह पाएंगे। लेकिन फिर भी बैंकों ने और सरकार ने अच्छा काम किया है, लेकिन अब भी बहुत सारी चीजें करनी बाकी है। उम्मीद करते हैं कि 2024 में इस मामले में भी हम तरक्की करेंगे। हालांकि इन दोनों खबरों पर आपका क्या मानना है कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।